हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इकोटेक एजुकेशन में। और हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे थे, जहां हम लोगों ने बहुत सारा कुछ कर लिया था। अब आगे की चीजें हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैटेगरी वाले फॉर्म पर। और कैटेगरी वाला फॉर्म हमने देख लिया था पिछले क्लास में, ठीक है। हमने दो चीज लिया हुआ है, कैटेगरी और स्टेटस, और दोनों का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आईडी के साथ सारा कुछ दिखेगा। यानी कि हमारे पास जो कैटेगरी एक्टिव होगी वो दिखेगी। हम चाहे तो बाद में इसको अपडेट करके एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब लोग यहाँ तक कर लिए होंगे सारे का। अच्छा चलो, हाँ, जैम्प स्टार्ट करना ना भूलें, क्योंकि बिना जैम्प के आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। जैम्प स्टार्ट होना चाहिए, पीएचपी माई एडमिन चलना चाहिए आप में, और ये सारा कुछ होने के बाद ही आपका प्रोजेक्ट रन कर पाएगा, आप यहाँ से यूज कर पाओगे। हम लोग अगला फॉर्म देख रहे हैं। फॉर्म हमारा है बुक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बुक सारे के सारे ऐड करेंगे हम। सबसे पहले जो नॉर्मल सा चीज है, अब हम लोग एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट लेआउट कर लिया है, सो दैट कि हमारा फॉर्म जो है इधर उधर ना हो, यानी एक फिट बैठ जाए। अब इसको यूज कर पाएंगे। और पिछले क्लास में मैंने बैक बटन यूज किया हुआ था। अब बैक बटन को मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया है, ठीक है। एक कोना में रखेंगे। अब इसमें बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा कि बुक ऐड कर पाएंगे, और नए नए बुक जो भी आएंगे लाइब्रेरी के अंदर में, उसके लिए हम लोग फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कलर वगैरह चूज कर लेना, अपने हिसाब से बटन को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा रह गया है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया पूरा फॉर्म को, तो क्योंकि फॉर्म मेरे को बड़ा चाहिए था, इसीलिए मैं बड़ा यूज करवा रहा हूँ। मेरे को बड़ा ही चाहिए। फॉर्म बटन के साइज को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बना लेना। अब हमारा बटन एडजस्ट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछला फॉर्म है, जो कैटेगरी बना हुआ है, क्योंकि हमारा फॉन्ट साइज वगैरह सारा कुछ सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सारे कुछ को उठा लेना है, वहीं से कॉपी किया, और इसी को हम टेक्स्ट एडिट करके हम लोग क्या कर लेंगे, बुक नाम से मेरा ये फॉर्म बन रहा है बुक नाम से, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में ही क्या करना है, सारे के सारे बुक के कंटेंट को ऐड करना है, और देखना भी है। अगर देखना चाहते हैं तो आप टेबल हम लोग देखेंगे, ऐड कर लेंगे इसमें। तो सारा हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे बुक वाला कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा लेबल का भी साइज वगैरह सब कुछ सेम ही होना चाहिए, तो हमने अब बार बार चेंज करने से बेटर है कि हम वहां से ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला वाला जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास बुक नंबर, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा बुक नंबर। अब बुक नंबर हमारा क्या हो गया, बुक नंबर हो गया, जैसे कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया बुक के लिए हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बुक नंबर, ठीक है। अब हमने टेक्स्ट फील्ड वगैरह को ऐड कर लिया है, बुक नंबर। अब बुक नंबर के साथ साथ और हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके सेम टू सेम इसको क्या किया, पेस्ट किया। सॉरी। और बुक नंबर के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये बुक का नेम हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, बुक नेम, ठीक है। ये बुक नंबर हो गया, बुक नेम हो गया। दो चीज तो हमारे पास हो गई। तो अब तीसरा हम लोग ऐड करें, कॉपी किए इसको, ठीक है। कॉपी करके, कॉपी आराम से कर सकते हो, सेलेक्ट करो। एब्सोल्यूट करने के बाद, एब्सोल्यूट करना मत भूलना, आप एब्सोल्यूट कर लोगे तो आराम से आपका कॉपी पेस्ट होगा। अगर बिना एब्सोल्यूट किए करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, जैसे कि मान लो एक सेलेक्ट करोगे, दूसरा भी सेलेक्ट हो जाने का चांसेस होता है। नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास है, कितने नंबर ऑफ पेज के बुक हैं, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हो। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, और एक लेबल ले लो, और लेबल में लिख दो आप यहाँ पर पेजेस, कितने नंबर पेजेस के आपको
चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर ऐड करो। यहाँ पर हम लिख देते हैं पेजेस। ये हमारा हो गया पेजेस वाला। ठीक है, उसके बाद इसे कॉपी करो। ठीक है, वापस से उसको चेंज कर लो कैटेगरी। अब चूंकि हमने पहले से कैटेगरी बना के रखी है, तो हम आपको यहाँ पर कैटेगरी लाना होगा। यहाँ पे जो भी कैटेगरी मेरे पास होगी, वो कैटेगरी को डायरेक्टली हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं ड्रॉप डाउन में कैसे डेटाबेस से डेटा को लाते हैं, तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, और वहां पर आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैटेगरी हम लोग डेटाबेस से ड्रॉप डाउन में लाते हैं और सेलेक्ट करके डेटा को फेच करवाते हैं। आप टिप्स एंड ट्रिक्स वाले को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं करूंगा, तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया कैटेगरी। कैटेगरी मतलब हो गया, जैसे हमारे पास मान लो जावा हो गया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बुक हो गई, हमारे पास स्टोरी बुक हो गई। तो दीज आर द कैटेगरी हमारे पास। ठीक है ना। तो ये देखो फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, और हमने कैटेगरी ऐड कर लिया है। इसी को कॉपी करो। ठीक है, और पेस्ट करके सीधा सीधा नीचे ले आओ। ठीक है, फिर ये हमारा कैटेगरी के बाद, ठीक है, सेम टू सेम ही रहेगा हमारे पास कंटेंट। अब हमारे पास ऑथर कौन कौन है। ठीक है, एक ऑथर वाला भी मेरे को करना पड़ेगा, तो ऑथर को यहाँ पे हम लोग आएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर होंगे, तो किनकी बुक को हम चाहते हैं कि ये आ जाए हमारे पास। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, कैटेगरी और ऑथर को सेम रख सकते थे, बट मैंने अलग अलग किया हुआ है, क्योंकि एक ऑथर एक तरह की बुक लिख सकता है। ये हमारे पास पब्लिशर हो गया। ठीक है, जो कि ड्रॉप डाउन में ही आएगा, और पब्लिशर वाला फॉर्म भी मैं बनाऊंगा अभी। ठीक है, उसमें आप लिख लेना कैसे मैं यूज करता हूँ। तो पब्लिशर आप बना लेना, पब्लिशर वाले में भी मैंने ड्रॉप डाउन यूज किया हुआ पब्लिशर है। उसके बाद हमारे पास हो गया कौन सा एडिशन है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। ठीक है, ये वाला एडिशन हो गया। इट मीन्स आप समझ लो बुक के सारे कंटेंट को, यानी बुक का जो हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, यानी कि कंटेंट है, वो सारा का सारा हम यहाँ रख सकते हैं, और रखेंगे ही, पूरा डिटेल को हम मेंटेन करेंगे। सारा डिटेल हमारा मेंटेन होगा यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया। ये फर्स्ट एडिशन हमने, हम वहां पे नंबर लेंगे 1 2 3 4, और सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम्म, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे हमारा रन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, आप लोग भी रन करवा कर देख लेना, क्योंकि रन करवाने से क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप फॉर्म बना रहे हो, एडजस्ट है या नहीं है, सारा कुछ आपको यहीं पे दिखे पाएगा। ठीक है, तो हमारा एडिशन वाला हो गया सारा का सारा। अब एक काम करता हूँ, मैं एक और कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी बना लेता हूँ, और कॉपी बनाने के बाद इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब एडिशन हमारे पास हो गया है। अब एडिशन के बाद हम लोग इसको नेक्स्ट कर लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना बुक आपने लाइब्रेरी में ऐड किया हुआ है या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ये क्वांटिटी हमारा किसमें हो जाएगा, ये क्वांटिटी हमारा पीस में आ जाएगा बेसिकली, कितना पीस बुक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको छोटा मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि 1,000 2,000 तक, 2,000 तक हमको यहाँ दिख जाएगा, तो उसके ज्यादा बुक ऐड होता होता नहीं है जनरली। ठीक है, 2,000 कॉपी हो गए बेसिकली हमारे पास।
तो मैं पीस लिखूंगा इनको, पर इसको मैं पीस कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहीं से मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा पीस के अंदर में। ठीक है, अब मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। छोटा करने से अब देख, यहाँ हमारे पास हो गया 20। ठीक है, अब ये थोड़ा छोटा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसको बड़ा करना है थोड़ा। तो पहला लेटर मैं क्या करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। और पहले लेटर को बड़ा करने के बाद दूसरा को छोटा कर लेते हैं। दूसरा को हमने छोटा कर लिया, सी बना लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। क्वांटिटी हो गया हमारे पास बुक की क्वांटिटी हो गई। और यही क्वांटिटी है जो कि बाद में हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, मतलब समझ लो कि एक कॉपी और पहले बना लो। ठीक है, एक कॉपी और बना लो मुझे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्राइस। ठीक है, ये हमारा प्राइस हो गया, मतलब एक बुक का कितना प्राइस होगा। ठीक है, कितना प्राइस होगा। अब ये प्राइस हमको लेना है, और मान के लो रुपीज में आप ले सकते हो। ठीक है, जनरली आप रुपीज के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो प्राइस को। ठीक है, तो रुपीज के अंदर डाल लो आप, चेंज कर लो। अब इसको एक क्या करता हूँ, मैं रुपीज का सिंबल नहीं है इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, रुपीज का सिंबल ले आता हूँ। रुपीज सिंबल ले आता हूँ मैं। ठीक है, तो रुपीज का सिंबल में ले आता हूँ मैं यहाँ पे, कॉपी कर लिया और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट कि रुपीज का सिंबल मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा प्राइस वाला क्या हो गया, और टेक्स्ट फिल रेडी हो गया सारा का सारा। अब ये प्राइस हम ऐड कर पाएंगे डेटाबेस में। ठीक है, अब बटन मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मेरे को हर एक फॉर्म में बटन सेम ही चाहिए होगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं चाहिए। अगर डिफरेंट लेंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। ठीक है, कैटेगरी वाले को ऊपर रख लो, ये मेरा हट गया यहाँ से। ठीक है, इसमें ऐड बुक आएगा बेसिकली हमारे पास। ठीक है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब पहले चेक कर लो एब्सोल्यूट है कि नहीं। हाँ, ये आप कर लेना, एब्सोल्यूट लेआउट कर लेना ये पैनल का। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट होने के बाद आप इसको यहाँ पे बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐड बुक हम लोग को करना है यहाँ पर। यहाँ पर बुक की कैटेगरी मैंने ऐड कर ली, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ऐड बुक। हम लोग कर लेंगे इसको, ऐड तो है ही हमारे पास, इसको कर लो बुक। यानी जो भी बुक हमने जो भी डेटा हमने डाला हुआ है वो मेरा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। तो ऐड बुक वाला बटन बन गया है, इसी को कॉपी करो और इसको पेस्ट करो। ठीक है ना, आप ये मत समझना कि मैं उठा के ला रहा हूँ और इस तरह कर रहा हूँ तो मेरा हट जा रहा है, नहीं। मेरा डुप्लीकेट बन जा रहा है। आप कॉपी करना, वहीं पेस्ट कर देना और वापस से हटाना। अब ये दूसरा हमारा हो गया अपडेट बुक का ऑप्शन। ठीक है, मैं सेम ही जगह कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि वहीं से मेरा दूसरा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऐड बुक हो गया और अपडेट बुक हो गया। प्रोजेक्ट बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप जरूर बताएं। ठीक है, और मेरे को कमेंट में बताएं किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम के लिए। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे से वहां भी पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह के कोई फॉर्म के साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा गया जनरेट सेंटर, क्योंकि हमारा लेफ्ट में रन कर रहा था। ठीक है, अब ये देखो, अब ये हमारा सेंटर में ओपन होगा सेंटर। ठीक है, तो ये फ्रेम पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, उसके बाद कोड के अंदर आपका जनरेट सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जनरेट सेंटर कर सकते हो कोड को, तो आपका कोड सेंटर में जनरेट होगा। अब ये रन कराने के बाद हम लोगों ने देख लिया सारा का सारा। अब हम लोग आ गए हैं, ऐड बुक कर दिया, अपडेट बुक बीच में ऐड कर दिया है मैंने। अब बैक बटन को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बैक बटन को भी मैंने
एडजस्ट कर दिया है। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये सारा का सारा हो गया। अब आगे की कहानी तो आगे। ठीक है, तब तक जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें और नए नए कंटेंट आपको इनसे मिलते रहेंगे। लाइव क्लासेस में इसलिए नहीं ले पाता हूँ क्योंकि वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक अपडेट हो गया। अब एक टेबल हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर में क्या क्या कंटेंट रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लगभग सारा कंटेंट को ही रखूंगा। ठीक है ना, जो जरूरत पड़ेगा आप टेबल उठा लेना, टेबल रख करके उसके कॉलम में चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ से हमने सारा का सारा चेंज करना स्टार्ट किया हुआ। आईडी हमने ले ली सबसे पहला, क्योंकि हर एक बुक का कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, आईडी होगा। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा बुक का नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नंबर के बाद बुक का नेम है। बुक का नेम हो गया हमारे पास, NAME, नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ हमने, बुक की नंबर ऑफ पेज दिया हुआ था। ये हो जाएगा हमारे पास। पहले ले लो कैटेगरी। कैटेगरी, ये हमारे पास हो गए, कैटेगरी हो गए। और कैटेगरी हो गया, उसके बाद ऐड कर सकते हो, हाँ यहाँ से इंसर्ट कर लिया मैंने। और लेना है मेरे को कैटेगरी के बाद ऑथर। ऑथर हो गया हमारे पास, ऑथर हो गया। सर्च करो, ऑथर ले लिया। उसके बाद पब्लिशर, ठीक है ना, ये हमारे हो गए पब्लिशर। पब्लिशर हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, कितना पेज हमने यहाँ पे ऐड करना है। ये सारा का सारा हो गया, नंबर ऑफ पेजेस हो गया। उसके बाद हमारे पास हो गया एडिशन कौन सा है, ये हमारा सारा का सारा एडिशन। उसके बाद हमारे पास हो गया प्राइस, क्या प्राइस ले लिया हुआ है, सारा हो गया 1007। तो अपने हिसाब से क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है ना, इसीलिए याद होगा मैंने तभी फॉर्म के साइज को बढ़ाया था। ठीक है ना, इसीलिए मैं बढ़ाया रहा था, मेरे को पता था कि टेबल में आपको क्या करना है, कोडिंग करनी है। और इस कोडिंग को हमने क्या करना है, कोडिंग करनी है तो बेसिकली टेबल ऐड करना है। मेरे कोडिंग को हम लोग पीछे करेंगे सोर्स कोड में। तो यहाँ से मैं टेबल को अटैच कर लिया और जो सूट गया है मेरे पास, क्या सुनता क्वांटिटी ऑफ बुक, क्वांटिटी ऑफ बुक मेरे पास छूट गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ बुक रख लेंगे। नंबर ऑफ, टेबल को हटा दो, इससे आगे करंट टेबल को एडिट कोई नहीं कर पाए। एक छूट गया हमारे से एडिशन, तो बाद में यहाँ ब्लैंक चला गया है मेरा। ठीक है, इसको पहले क्लिक कर लेते हैं। ये मेरे पास क्वांटिटी
की वाई क्वांटिटी, ठीक है। और टेबल है हमारे पास टेबल की ठीक है, सारा का सारा हो गया। उसके साइज वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। इसी तरह से आप लोग भी एडजस्ट कर लेना। ठीक, परफेक्ट है हमारे पास। ठीक है, एकदम सही है। इसको सिर्फ सेंटर पे करना है मेरे, तो बुक वाला कंटेंट जो है, इसको सेंटर पे ड्राइव कर लेता हूँ। ठीक है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको यूज कर लेता हूँ। डिटेल्स परफेक्ट लग रहा है मेरे पास, तो हो गया हमारा। वही सारा का सारा कंप्लीट। But तुम्हारे पास उतना लगता है एंड वो स्मॉल कैपिटल स्मॉल, तुम्हारे पास ये स्मॉल। ठीक है, पहले बदल लो सबका। ठीक है, इसका तो क्या इसलिए बुक नंबर जो कि हमें जरूरत पड़ेगी बुक नंबर की। इसके बाद ये हो गया हमारे पास TXT नेम। अब ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ पेज, TXT नंबर ऑफ पेजेस। PMB कैटेगरी, TMB ऑथर। उसके बाद पब्लिशर, ये हो गया CMB पब्लिशर। उसके बाद आ जाओ एडिशन, CMB एडिशन। उसके बाद हो गया क्वांटिटी, यानी हमारे पास हो गया TXT क्वांटिटी। बस हो गया। उसके बाद TXT प्राइस। ठीक है, इस बटन का भी नाम दो चीज प्लस, एड तो पहले बदल लो। तो स्टार्टिंग PTN एड बुक दिया। उसके बाद हमारे पास हो गया अपडेट का PTN कैटेगरी की, ये कैटेगरी का कैटेगरी को TXT डेट बुक कर दो। ये हो गया हमारे पास बैक बटन। ठीक है, ये हमारा किया हो। तो इसी के साथ हमने पूरा बुक का फॉर्म क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अलावा मुझको नहीं लगता है कि बुक में कुछ और होना चाहिए। आप लोग बैकग्राउंड में चेंज करना चाहते हो, अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आप अपने बैकग्राउंड में इमेज भी चाहते हो तो बुक का इमेज वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने इमेज बताया हुआ है कैसे लगाना है। ठीक है, तो हमारा बुक क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। चल, अब हम लोग का हो गया ये सारा का सारा।
अब हम लोग ऑथर वाले फॉर्म पे काम करेंगे बेसिकली। हमारा ऑथर वाला फॉर्म हो जाएगा सारा का सारा फॉर्म का। अब ऑथर वाले पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेम ही हमारे पास रहता है सारा का सारा फॉर्म वगैरह, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म वगैरह ले सकते हो। सारा फॉर्म को सेम ही लिया, देखो ये खराब हो रहा है आपके पास, तो इसको हम करेंगे सबसे पहले हम लोग इसको सैल्यूट कर लेंगे, सो दैट कि हमारे पास दिक्कत ना हो। समझे बात को? तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट वो चुका है, ठीक है। बटन को वापस से जैसे एडजस्ट किए हुए थे उसी तरह से सेम टू सेम एडजस्टमेंट कर देंगे। हमारे पास बुक फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है ऑथर वाले फॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग वहां से सेम डेटा को उठाएंगे, यानी सेम फॉर्म के कंटेंट को उठा लेंगे और वहां से उठाने को चेंज करेंगे। इसका ऑथर नाम लिख देते हैं, इसको ऑथर। ऑथर इसका हो जाएगा थोड़ा साइज, इसको कम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसका सिंपली हमारे पास इसको चेंज करना होगा, एडिट करना होगा इसको। इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, चेंज कर लेंगे इसको। एक जगह ऑथर का नाम, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑथर का नेम। ऑथर नेम हो गया हमारे पास। अब सेम कंटेंट को जैसा पिछले फॉर्म में किए थे हम लोग, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। और ऑथर का एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के लिए हम लोग उठा लेते हैं टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट एरिया उठाएंगे हम लोग। तो जनरली हम लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हमारे पास कौन सा है, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड नहीं, हम लोग टेक्स्ट फील्ड लोग लेंगे एरिया। मेरे को मिल नहीं रहा, नॉर्मली सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिल गया मेरे को टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आप लोगों को भी अगर ना मिले तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया जो हमने ऐड ऑन कर लिए। इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये फॉर्म रन करेगा तो थोड़ा सा पता चलेगा। ये स्क्रॉलर है हमारे पास, स्क्रॉल बार है, जिसमें कंटेंट को ज्यादा अगर रखना चाहते हो तो स्क्रॉलर अपने आप काम करने लगता है बेसिकली, ठीक है। और ये हमारे पास फोन नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, ऑथर का एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया हमारे पास। ये सारा का सारा हमारे पास फोन नंबर वगैरह। तो ये इसके नंबर को हम एन टू कर लेते हैं छोटा, ठीक है। जी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोन नंबर हो गया। और ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली, ठीक है। दोनों को साथ में सिलेक्टेड है हमारे पास, कॉपी किए और पेस्ट कर लिए। ये हमारे पास हो गया, इसको अब एडिट कर लो। और इसको ईमेल आईडी ले लो ऑथर का, वो जो भी ऑथर का ईमेल आईडी होगा वो आप ले सकते हो। यहाँ से ईमेल आईडी हमने ले लिया है ऑथर का, ठीक है। ये चार फील्ड हमने लिया है तो डेटाबेस में भी हमारा चार ही फील्ड जाएगा बेसिकली, ठीक है। चारों फील्डों के यूज से ही हम लोग क्या करेंगे, ऑथर डिटेल्स को सेव करेंगे। यही चार फील्ड मेरे को चाहिए होगा। और टेबल भी हम लोग कम कर लेंगे क्योंकि बहुत टेबल में हमारा बुक वाला कॉपी किया हुआ है। और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे यहाँ से सारा का सारा। बटन हमने ऐड करना है ऑथर का, जो ऑथर ऐड होगा, ऐड ऑथर के नाम से हमारे पास बटन आ जाएगा, ठीक है।
ऐड ऑथर के नाम से हमारे पास अभी आ जाएगा। ऐड ऑथर हमने का बटन हो गया। एक हमारे पास बैक बटन, उसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। साइज हमारा क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। एक और सुधार लेते हैं। अपडेट ऑथर डिटेल हमारे पास हो गया। अपडेट ऑथर डिटेल ये हो गया हमारे पास बटन रेडी। तीसरा बटन हमारे पास आ गया है। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा डिलीट ऑथर का। ठीक है, ये हमारे पास बैक बटन है, इसको एडजस्ट कर लो नीचे। फिर हमारा फॉर्म बन के सब रेडी हो गया है। सिर्फ हमें क्या करना है, टेबल वाले पे काम करना। टेबल वाले को एडिट करना है। टेबल वाले कंटेंट करना है चेंज। ठीक है, टेबल कंटेंट में जाएंगे। अब इसके साइड वो जो जो चाहिए मेरे को, जैसे ऑथर नेम, आईडी तो हमारे पास रहेगा ही। और जितना है हम क्या करते हैं पहले, और एक बात को डिलीट करके, और जो भी हमें कंटेंट की जरूरत होगी वो सारे का सारा हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, पहला हो गया ऑथर नेम। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हम रख लेते हैं एड्रेस को। ठीक है, दूसरा फ़ोन नंबर रख लेते हैं क्या? फ़ोन नंबर नहीं, हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया है, फ़ोन नंबर ले लिया है और ईमेल आईडी ले लिया। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और सर का नाम, ठीक है? बाकी को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। ठीक है? बाकी ये सब जितना है हमारे पास रेस्ट ऑफ द कंटेंट, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, और डिलीट करके हटा देंगे साफ-साफ। ठीक है? तो हमारे पास 4 कंटेंट बच गए और हमारे पास टेबल भी बन के रेडी हो गया है। ठीक है? अब इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ऑथर टेबल भी रेडी हो चुका है। अब आप चाहो तो चेक कर लो पहले, प्रॉपर्टीज कोड इसको सेंटर कर लो पहले। ठीक है, इसको सेंटर कर लेते हो और इसको एक बार आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा के रन करवा के देख लो। ठीक है, ये परफेक्ट है हमारे पास, थोड़ा सा कट रहा है, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। ठीक है,